मदीना की गलियों की एक रात, ये शाम का वक्त था। मदीना की गलियां सुनहरी रोशनी में नहा रही थी। मगरिब की अजान की बाज़गश्त आसमान पर गूंज रही थी और हर तरफ से लोग मस्जिद नबवी की तरफ बढ़ने लगे। मैं भी एक सादा मुसाफिर जिसने अपने कंधे पर एक छोटा सा बैग लटकाया हुआ था, मस्जिद के सहन में दाखिल हुआ। जैसे ही मेरे कदम सहन पर पड़े, मेरे दिल पर एक गहरी सुकून की कैफियत तारी हो गई। जहाँ भी मैंने देखा, सफ़ेद मार्बल, नर्म सब्ज़ कालीन और छत से लटकते हुए छोटे चिराग थे, जैसे सितारे ज़मीन पर आ गए हों। आगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रौदा थी। सब्ज़ गुंबद की चमक दूर से भी दिखाई दे रही थी। लोग खामोशी से नमाज पढ़ रहे थे, कुछ सर झुकाए हुए, कुछ आंखें बंद किए हुए। फ़िज़ा में गुलाब और ऊद की खुशबू बसी हुई थी। एक कोने में बैठकर मैंने सोचा, यही वो मकाम है जहाँ मसीह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को सबसे पहले जमा किया था। मस्जिद नबवी की बुनियाद 622 ईस्वी में रखी गई थी, जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के बाद मदीना पहुंचे। शुरू में ये बस एक सादा सहन था। तारीख खजूर के दरख्तों से छत दिया गया था और मट्टी की दीवारों से घिरा हुआ था। आज ये दुनिया की सबसे खूबसूरत मस्जिदों में से एक है। इसकी छतें अब सोने और चांदी की नक्शकारी से सजी हुई हैं और इसके मज़मीनार अब 10 हैं, हर एक अपनी बुलंदी और शान में मुनफरिद। जैसे जैसे रात गहरी हुई, मैंने मक्का जाने का फ़ैसला किया। अगली सुबह मैं मुक़द्दस काबा के सामने खड़ा था। वहाँ का मंदिर बिल्कुल मुख्तलिफ था। काला बुरका पहने हुए काबा, जो अल्लाह का घर कहलाता है, हज़ारों लोगों से घिरा हुआ था जो तवाफ़ कर रहे थे। फ़िज़ा में ये नारा गूंज रहा था, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। काबा की बुनियाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तकरीबन 4000 साल पहले की थी। ये सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि ईमान का सबसे अजीम निशान है। हालांकि इसकी पुरानी दीवारें मौजूद हैं, अब उन पर किस्वा चढ़ा हुआ है, एक स्याह रेशमी कपड़ा जिस पर कुरान की आयत सुनहरी धागे से कड़ी हुई है। मैंने तवाफ़ किया और दुआ के लिए अपने हाथ उठाए। एक अजीब सी बेखौफी की कैफियत मुझ पर तारी हुई, जैसे दुनिया का सारा बोझ मेरे कंधों से उठ गया। जब मैं इस रात वापस मदीना आया, तो एक बूढ़ा हाजी मस्जिद नबवी के सहन में बैठा था। उसने मुझे मुस्कुरा कर देखा और कहा, बेटे, ये दोनों मकामात सिर्फ पत्थर और ईंट नहीं है, ये वो जगह हैं जहाँ अल्लाह ने अपनी रहमत नाजिल की और जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ज़िंदगी का सबक सिखाया। यहाँ आना आसान नहीं, लेकिन जो भी आता है वो कभी खाली हाथ नहीं जाता। मैंने आहिस्ता से सर हिलाया। रात की खामोशी में मस्जिद की छत से लटकते चिराग चमकते रहे और मुझे एहसास हुआ, शायद यही वो सुकून है जिसे हर मुसलमान तलाश करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो बराह करम लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।